हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आमिश और आप देख रहे हैं आमिश टेक्सूल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने लिए एक अच्छा सा फ्लाइंग ड्रोन यानी कि एक क्वाडकॉप्टर, एक हेक्साकॉप्टर या फिर ऑक्टाकॉप्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा अपने लिए एक अच्छा सा ड्रोन बनाने के लिए पार्ट्स को चुनते वक्त। तो सबसे पहले तो आपको अपने बजट के ऊपर ध्यान देना होगा कि भाई अगर आपका बजट अच्छा खासा बहुत आगे तक जा सकता है तब तो फिर आपको कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। वरना अगर आपका बजट करीब 15 से 18 हज़ार रुपये के आसपास का है, ध्यान रहे 15 से 18 हज़ार रुपये के आसपास का है, तो आपको जो आज मैं बताने वाला हूँ उस हिसाब से आपको अपने लिए एक पार्ट चूज़ करना होगा अपने क्वाडकॉप्टर को बनाने के लिए। ध्यान रहे कि इसके अंदर आपका जो है फ्लाइंग कंट्रोलर और रिसीवर यानी कि आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर इनबिल्ट नहीं है, इस प्राइस में इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको चूज करना होगा कि आपको किस तरह का फ्लाइट चाहिए। अगर आपको एक रेसिंग ड्रोन बनाना है तो आपको उसके लिए एक अलग से फ्लाइट कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी जो कि केवल रेस के लिए बनाया जाता है। लेकिन आप अपने ड्रोन से केवल एक स्मूथ राइड लेना चाहते हैं और अच्छी खासी ऊंचाई तक और दूरी तक उसे फ्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे सस्ता KK2.1.5 परचेज़ करें, जिसकी कीमत लगभग 1100 से 1200 रुपये कहीं कहीं पर होती है और कहीं कहीं पर तो ये भाई 1800 रुपये तक भी जाता है। और अगर आपका थोड़ा सा बजट अच्छा है तो आप जा सकते हैं CC3D के साथ, जो कि आपको काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी दे देगा आपके फ्लाइट में, आपके क्वाडकॉप्टर में। तो ध्यान रहे कि आपको जो है KK के साथ एक अलग से डिस्प्ले मिल जाती है जिसके थ्रू आप आसानी से इसे ऑन बोर्ड ही सेटअप कर सकते हैं। आपको अलग से किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन CC3D फ्लाइट कंट्रोलर के साथ आपको ऐसा नहीं है, आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और वहीं से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके सेटअप को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए पिक्साहॉक के साथ। लेकिन पिक्साहॉक काफ़ी महंगा है, मतलब काफ़ी महंगा है। लेकिन अगर आप वहीं थोड़ा सा कम बजट में चाहें तो APM 2.8 जो कि करीब 2500 से 2600 रुपये के आसपास का मिल जाता है। इसमें खासियत ये है कि आप इसमें GPS को इंक्लूड कर सकते हैं, यानी अटैच कर सकते हैं। आप चाहें इसमें तो गिम्बल को भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें टेलीमेट्री यानी कि आप एक अपने स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर से ही एक कमांड भेज करके उसे एक GPS के लोकेशन को सेट कर सकते हैं कि आप यहीं ड्रोन को फ्लाई करवाना चाहते हैं और उसके बाद वो वापस से अपने होम लोकेशन पर आ जाए। ध्यान रहे कि आपको RTL का फंक्शन यानी रिटर्न टू लैंड का ऑप्शन जो है आपको KK2.1.5 में नहीं मिलेगा और ना ही आपको CC3D में मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में ही GPS नहीं लगाया जा सकता। यही इसका ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मैंने अपने ड्रोन में चुना हुआ है APM 2.8, जिसमें मैं GPS लगा सकता हूँ, जिसमें मैं FPV कैमरा लगा सकता हूँ, जिसमें मैं गिम्बल लगा सकता हूँ, यहाँ तक मैं इसमें टेलीमेट्री भी लगा सकता हूँ। अब इसके बाद आता है कि आप कौन सा मोटर यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई KV का मोटर यूज़ करते हैं तो ध्यान रहे आपका बैटरी भी उसी हिसाब से वो कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर आपको अपने ड्रोन को देखते हुए चलना है कि आपका ड्रोन कितना हैवी बनने वाला है। इन सभी सेंसर्स को लगा लेने के बाद तो मेरा ड्रोन इतना ज़्यादा हैवी नहीं हो पा रहा है कि मैं उसमें कोई हाई KV यानी 1800 KV, 2300 KV, 2500 KV का मोटर लगाऊं। तो यहाँ पर मैंने अपने ड्रोन के लिए चूज़ किया हुआ है 1000 KV का मोटर, BLDC मोटर, जो कि मेरे इस ड्रोन को, जो मैं ड्रोन बनाने वाला हूँ, इसे ये आसानी से लिफ्ट अप कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। अब इसके बाद आपको चाहिए होगा अपने लिए, अपने ड्रोन के लिए, क्वाडकॉप्टर के लिए एक फ्रेम। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो एल्यूमिनियम से अपना एक फ्रेम बना लेते हैं या फिर कोई वुड यानी लकड़ी से भी अपना एक फ्रेम बना लेते हैं। लेकिन मैं वहाँ पर एक चीज़ में प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को कि अगर उसके सभी कॉर्नर्स एक दूरी के ना हो और एक वेट के ना हो तो आपका जो ड्रोन है वो कभी भी ठीक से स्टेबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको हमेशा अपने ड्रोन के साथ सावधानी बरतनी पड़ेगी कि यार कभी भी वो क्रैश कर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपने लिए एक ड्रोन बना रहे हैं तो कम से कम आप अपने लिए एक फ्रेम ज़रूर परचेज कर लें, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। वरना क्या होगा कि अगर आपने खुद से कुछ पैसे बचाने के लिए खुद से एक फ्रेम बनाने की कोशिश किया, उसकी चेसी बनाने की कोशिश किया,
तो जाहिर सी बात है आपका पूरा पैसा डाउन हो सकता है, ख़त्म हो सकता है एक ही क्रैश में। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ F450 वाला एक फ्रेम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको जो है आसानी से करीब 600 से 700 रुपये का मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा और बाहर की कंपनियों से भी मिल जाएगा। वैसे इन सभी चीज़ों की जो प्राइसिंग है वो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों इंक्लूड बीच करके मैं बता रहा हूँ, बीच में हो करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो प्राइसिंग है वो ऑफलाइन बहुत ही कम होगी, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा होगी। यही सभी पार्ट्स अगर आप बाहर के देशों से, चाइना से मंगवाते हैं, तो आपको ऑफलाइन के प्राइस से भी कम में ये सभी पार्ट्स मिल सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आपसे हो सके तो आप चाइना से इन सभी पार्ट्स को मंगवाइए, और हाँ, अलग अलग टाइम पर मंगवाइएगा, ताकि अगर ये कस्टम में भी फंसता है तो अचानक से आपका पूरा पार्ट ना फंस जाए, कोई एक पार्ट ही फंसे। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, रिमोट कंट्रोल जिसे आप कहते हैं, वो हमारे इस कस्टम में फंस सकता है। तो ध्यान रहे, अगर आप लकी हुए तो आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर आसानी से कस्टम से ही बाहर निकल जाएगा, वरना चांसेस हैं कि वो कस्टम में ही फंस जाए, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार देखा। क्योंकि क्वारा नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी अगर आप सर्च करते हैं तो काफ़ी लोगों ने बताया हुआ है कि उनका ट्रांसमीटर और रिसीवर अटक जाता है उस कस्टम ड्यूटी में, इंडियन जब कस्टम में वो आता है तब। अब इसके बाद अब आप जब आ जाते हैं अपने इस सभी फ्रेम को, अपने मोटर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद आप आ जाते हैं प्रोपेलर के ऊपर। तो प्रोपेलर जो है वो आपको, अगर आपने F450 चूज़ कर लिया है और 1000 kV की मोटर चूज़ कर लिया है, तो आपको डेफिनेटली 10 इंच वाला ये वाला प्रोपेलर यूज़ करना ही होगा, जो कि काफ़ी चीप प्राइस में है। अमेज़ॉन पर आई थिंक 160 रुपये या फिर 170 रुपये का दो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मिल जाता है। यानी एक पैकेट में 2 पीस जिसकी कीमत 170 रुपये होती है, और दोनों के दोनों ही एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और एक क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ये प्रोपेलर हो गया। इसके बाद अब देख लेते हैं कि आपको अपने ड्रोन का जो है वो फ्लाइट टाइम कितना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने इस ड्रोन को बना रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप 2200 mAh का एक बैटरी को, लिपो बैटरीज को चूज़ कीजिए। वो थोड़ा प्राइस में कम होगा और आपको लगभग 8 से 12 मिनट के आसपास का फ्लाइट टाइम दे देगा, और इतना काफ़ी होता है फर्स्ट टाइमर के लिए। फर्स्ट टाइम आप जब अगर बना रहे हैं, लेकिन जब कुछ दिन बीत जाए, जब आपको लगे कि भैया अब मुझे फ्लाइट टाइम और ज़्यादा चाहिए, मैं अपने ड्रोन को काफ़ी दूरी तक ले जा करके उड़ाना चाहता हूँ, तो फिर आप अपने बैटरी के एमएएच को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपने ESC पर। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो मुझे अब तक मेरे ड्रोन में लगी वो है ESC। अगर आप पार्ट्स के बारे में पता करें तो ESC ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, और मार्केट में इसका डुप्लीकेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको 300 रुपये में भी, 400 रुपये में भी सिंगल ESC मिल जाया करती है, जो कि येलो कलर में और ऑरेंज कलर में मिल जाया करती है, रेड कलर में सॉरी। तो ये ESC जो हैं थोड़ी सी डुप्लीकेट होती हैं, थोड़ी नहीं पूरी डुप्लीकेट होती हैं, लेकिन फिर भी जब मैंने शॉप से परचेज़ करने के लिए पूछा तो मैंने उनसे कहा भी कि भैया क्या इससे कोई अच्छी ESC मिल सकती है। तो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया कि अगर मैं दिन भर में लोकल वाली 1000 पीस ESCs बेचता हूँ तो ओरिजिनल वाली जो कि 800-900 रुपये की आती है वो मैं मुश्किल से 30 से 40 पीस ESC ही बेचता हूँ। तो वहीं पर मैंने उनसे पूछा कि क्या ये प्राइस कम और ज़्यादा होने की वजह से है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये प्राइस कम और ज़्यादा होने की वजह से नहीं है, ये ESC जल्दी ख़राब ही नहीं होती हैं। ESC ख़राब तब होती है जब आप अपने मोटर पर ज़्यादा लोड दे रहे हैं, ज़्यादा वेट दे रहे हैं और अचानक से थ्रॉटल अप करते हैं। तो जैसे ही अचानक से आप थ्रॉटल अप करते हैं ज़्यादा वेट के साथ, उसी वक्त आपकी ESC पर ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम होना स्टार्ट होता है और उसी वक्त आपका ESC उड़ जाता है। तो इसलिए मैंने अपने माइंड का यूज़ करते हुए मैंने वही डुप्लीकेट वाली ESC का यूज़ किया और परचेज़ भी कर लिया। अब देखते हैं कि ये कितना सही जाता है। अगर ये ख़राब भी होता है तो कोई बात नहीं यार, मैं इसे रिप्लेस कर लूँगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि यार सस्ती पड़ती है, आप इसे ही परचेज़ करें, क्या पता ये शायद चल जाए। और हाँ, अगर ये चल जाती है तो मैं अपनी वीडियोस में ही आपको बता दिया करूँगा कि भाई ये ESC एकदम सही है, और अगर ख़राब होगी तो आप मेरा एग्जाम्पल ले करके महंगी वाली ESCs को भी परचेज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आपको अपने इन सभी ड्रोन के
मोड्स को बना लेने के बाद आप इससे फ्लाई यानी रिमोट कंट्रोल आप किससे करेंगे, आप कंट्रोल किससे करेंगे। तो इसके लिए मैंने परचेज़ कर लिया फ्लाई स्काई का FSI 6, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा रिमोट है। और अगर इसकी रेंज की बात करें, ज़्यादातर लोग रेंज की ही बारे में पूछना चाहते हैं कि भाई इसकी रेंज क्या होती है। तो यार इसकी रेंज लगभग 1.8 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। ध्यान रहे, अगर आपका जो एरिया है, जिस जगह पर आप इसे फ्लाई कर रहे हैं, अगर वो एरिया एकदम फ्लैट है, बीच में कोई पेड़ नहीं है, बीच में कोई लोहे का एंगल या फिर कुछ भी ऐसा बिल्डिंग जैसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो इसके सिग्नल को ब्रेक कर सके, तो लगभग 2.5 किलोमीटर आपको इसकी रेंज मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। वरना अगर बहुत सारे घर होंगे, लोहे के एंगल्स होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कम होती चली जाएगी। फिर भी मिनिमम से मिनिमम आपको 1.2 किलोमीटर आपको ये आसानी से दे जाता है अपने इस रिसीवर और ट्रांसमीटर के थ्रू। वैसे मैंने अपने ड्रोन को बनाने से पहले, इस चीज़ को परचेज़ करने से पहले, मैंने अभी अपने ड्रोन को बनाया नहीं है, सारे पार्ट्स यहीं पर रखे हुए हैं। बहुत जल्द आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी। तो इस चीज़ को बनाने से पहले, इस सभी पार्ट्स को परचेज़ करने से पहले मैंने हर एक चीज़ पर रिसर्च कर लिया कि कौन सा फ्लाइट कंट्रोलर बेस्ट होगा, कौन सा मोटर बेस्ट होगा, कौन सा फ्रेम बेस्ट होगा, कौन सी बैटरी बेस्ट होगी, कौन सा रिमोट कंट्रोल बेस्ट होगा। यहाँ पर मैंने अगर किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है तो वो है ESC बस प्राइस को ऊपर नीचे होने की वजह से और एक रिस्क लेने की वजह से, शॉपकीपर की वजह से, कि उसने बोल दिया कि भाई 1000 पीस अगर मैं दिन में एक बार डुप्लीकेट वाली बेचता हूँ तो 40-50 पीस में ओरिजिनल बेचता हूँ। ओरिजिनल भी नहीं कह सकते, वो भी चाइना मेड ही है, ध्यान रहे, वो भी चाइना मेड ही है। बस फ़र्क इतना है कि उसमें प्राइस ज़्यादा है तो लोग उसे समझते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद वो तो मुझे मेरे वक्त आने पर मुझे मालूम पड़ ही जाएगा कि ये कितना अच्छा ESC है। और हाँ, इस ड्रोन से रिलेटेड हर एक पार्ट का जो बाई करने का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप आसानी से वहाँ पर जाकर के इन सभी पार्ट्स को परचेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो दोस्तों, आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसे लगी जल्दी से यार नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं अपने इस ड्रोन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।